हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां शदीद गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी इतनी ही ज्यादा होती है। ये दुनिया के सबसे पुरअसरार ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ की मैशत ज्यादातर नकदी पर मुनहसर है और ये दुनिया के सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इस मुल्क में मौजूद है दोज़ख का दरवाजा यानी डोर टू हेल, और इस मुल्क के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी इमारतों का रिकॉर्ड दर्ज है। ये एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यहाँ मर्दों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। और एक ऐसा मुल्क जहाँ के स्कूलों में सदर की लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती है और जहाँ बच्चों को स्कूल ना भेजने पर वालिदैन को सख्त सजा दी जाती है। लेकिन आखिर ये मुल्क कहाँ है और इसका नाम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दीजिए। कहते हैं कि एशियाई ममालिक खुली किताब की तरह हैं जहां कोई राज नहीं है, लेकिन एशिया का एक ऐसा मुल्क जिसे राजों से भरा हुआ माना जाता है और इस मुल्क का नाम है तुर्कमानिस्तान, जिसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। इस मुल्क का जिग्राफिया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा हुआ है। 4,91,210 वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से तुर्कमानिस्तान को दुनिया का 92वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक इस खूबसूरत मुल्क की कुल आबादी 70 लाख के करीब है। तुर्कमानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ की तकरीबन 93.7% आबादी इस्लाम के पैरोकार है। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान में 6.1% लोग ईसाई हैं। मुल्क की कुल आबादी का 49% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है, जबकि 46.2% हिस्सा अब भी दही इलाकों में रहता है। तुर्कमानिस्तान का सबसे बड़ा शहर अशक आबाद है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है, लेकिन इस शहर में घूमना और यहाँ रहना दोनों ही आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अशकाबाद तुर्कमानिस्तान का सबसे महंगा शहर माना जाता है, जहां आपको हर चीज की कीमत 3 गुना तक ज्यादा देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि सियाह भी अपनी लिस्ट में अशकाबाद को शामिल करना भूल जाते हैं। वैसे महंगाई के मामले में सिर्फ अशकाबाद ही नहीं बल्कि पूरा तुर्कमानिस्तान ही काफी महंगा है। दोस्तों, एशिया में 48 ममालिक आते हैं। अगर फिलिस्तीन को भी शुमार किया जाए तो ये कुल 49 ममालिक होते हैं। और एशिया के ज्यादातर ममालिक के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी मददगार, मिलनसार हैं और किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन तुर्कमानिस्तान के बारे में हम तो क्या, आप भी ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को दुनियादारी और लोगों से कोई खास मतलब नहीं है। अगर आप तुर्कमानिस्तान जाते हैं और किसी से मदद की उम्मीद करते हैं तो यकीन मानिए आपका पोपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ आपकी मदद करना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तुर्कमानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है जो पहाड़ों, सहराओं और मैदानी इलाकों से घिरा हुआ है। इस मुल्क की सरहद समंदर से काफी दूर है। मुल्क का 70% रकबा काराकम सहरा में फैला हुआ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम काफी मुख्तलिफ नजर आता है। जैसे अगर आप इस मुल्क में दिन के वक्त हो तो आपको शदीद गर्मी महसूस होगी, जबकि रात के वक्त दर्जे हरारत मनफी से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से रात में सर्दी पड़ती है। यानी अगर आपको सर्दी और गर्मी एक साथ महसूस करना है तो तुर्कमानिस्तान जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि तुर्कमानिस्तान एशिया को तो छोड़िए, ये पूरी दुनिया में सबसे कम सियाहों वाले ममालिक में से एक है। इस मुल्क में महंगाई, अजीबो गरीब कवानीन, लोगों को नजरअंदाज करने वाला रवैया और यहाँ का दर्जे हरारत। वैसे अगर आप इस मुल्क में घूमने के लिए बेताब हैं तो तुर्कमान जबान के कुछ अल्फाज सीख लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि तुर्कमानी इस मुल्क की सरकारी जबान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान भी है। मुल्क की करेंसी की बात करें तो वो तुर्कमान मिनात है, जो आज के वक्त में काफी ताकतवर माना जाता है। तुर्कमानिस्तान के नाम की बात करें तो ये नाम फारसी जबान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तुर्कमानों की जमीन।
मुल्क की तारीख में झांकें तो पता चलता है कि तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया के सबसे कदीम शहरों में से एक है और ये कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। 1925 से 1991 तक ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद में कुछ ममालिक ने सोवियत यूनियन से अलग होने का फैसला किया और इस फुर्सत में तुर्कमानिस्तान भी शामिल था। और इसी तरह 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होकर तुर्कमानिस्तान आजाद हुआ। आजादी के बाद मुल्क की बागडोर सफर मुराद नियाज़ोव के हाथों में आ गई, जो इस मुल्क के सदर बने। इन्होंने तय किया कि जब तक वो इस दुनिया में हैं तब तक इस मुल्क की हुकूमत इनके हाथों में रहेगी, और ऐसा ही हुआ। साल 2006 में नियाज़ोव की मौत तक वो तुर्कमानिस्तान के सदर रहे और इनके बाद मुल्क के सदर बने बरीदी मोहम्मद। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान को एक पुरअसरार मुल्क कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी मुल्क में मौजूद है दोज़ख का दरवाजा। लेकिन ये दोज़ख का दरवाजा क्या है? दार हुकूमत अशखबाद से 260 किलोमीटर शुमाल में काराकसम सहरा के अंदर एक गांव है जहां दोज़ख का दरवाजा मौजूद है, यानी गेट ऑफ हेल। ये कोई आम गढ़ा नहीं है, बल्कि 230 फीट चौड़ाई वाला एक वसी गढ़ा है जो 1980 की दहाई से लगातार जल रहा है। गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें वसी मिकदार में कुदरती गैस मौजूद है। इसमें जलती हुई आग के पीछे की वजह यह है कि दरअसल एक जमाने में इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा कहा जाता था, लेकिन 1971 में साइंसदानों ने इसे जखीरा करने के लिए ड्रिलिंग शुरू की तो एक दिन अचानक धमाका हुआ और इससे यह घड़ा बन गया। इसके बाद साइंसदानों ने इस घड़े में आग लगा दी ताकि जहरीली गैस फिजा में ना फैले। तब से ये आग लगातार बगैर रुके जल रही है, जिसे करीब से देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं कर पाता। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की कई बातें तुर्की से मिलती जुलती हैं, बात चाहे नाम की हो या रस्म रिवाज की। ये दोनों ही ममालिक काफी मुशाबा हैं, जैसे रहन सहन और कई कवानीन भी। तुर्कमानिस्तान में सरकारी नौकरी करने वाला कोई शख्स सिगरेट नोशी नहीं कर सकता। ये अजीबो गरीब कानून 1997 में वजूद में आया, जब यहाँ के सदर को ज्यादा सिगरेट नोशी की वजह से दिल की बीमारी हुई, और जब वो ठीक होकर आए तो इन्होंने पूरे मुल्क में ये कानून नाफिज कर दिया कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला शख्स सिगरेट नोशी नहीं करेगा। अगरचे तुर्कमानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन आपको यहाँ मर्दों को दाढ़ी और बाल बढ़ाते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें इसकी इजाजत नहीं है। सदर ने नौजवानों के दाढ़ी और बाल बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी। अलबत्ता 70 साल के बाद मर्द अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। बालों की जगह यहाँ आपको मर्दों को एक खास किस्म की टोपी पहने हुए नजर आएंगे, जिसे तिलपाक कहा जाता है। ये टोपी तुर्कमानिस्तान के हर नौजवान, बूढ़े और बच्चे के सर पर देखी जा सकती है। आप इसे तुर्कमानिस्तान के मर्दों की पहचान भी मान सकते हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की खूबसूरती में चांद लगा देते हैं यहाँ के घर और इमारतें। मुल्क की ज्यादातर इमारतें और घर सफेद मार्बल से बने हुए हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी इमारतों का रिकॉर्ड भी तुर्कमानिस्तान के पास है। ये इमारतें काफी पुरकशिश और जादुई नजर आती हैं। वैसे सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी इमारतें अशखाबाद में हैं। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की शराफतवानगी 99.7% है, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा माना जाता है, और यही इस मुल्क की सबसे खास बात है। तुर्कमानिस्तान में तालीम पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ की हुकूमत से लेकर आम लोग तक जानते हैं कि बगैर तालीम के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजने पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तुर्कमानिस्तान में शायद ही कभी किसी गुलकार या परफॉर्मर का लाइव शो होते हुए देखा हो। दरअसल इस मुल्क में जब भी कोई सितारा लाइव शो करता है तो इसे हकीकी में परफॉर्मेंस देनी होती है, यानी अगर गुलकार परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ लिप सिंकिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे हकीकी में गाना गा कर सुनाना होगा। 2001 में तुर्कमानिस्तान के साबिक सदर सफिर मुराद नियाज़ोव ने एक किताब लिखी थी, और इन्होंने इस किताब को स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफातर और दीगर कई जगहों पर पढ़ना और पढ़ाना लाजमी करार दिया था। कहा जाता है कि इन्होंने
इस किताब को मसाजिद में रखने का हुक्म भी दे दिया था। यही वजह है कि तुर्कमानिस्तान के सदर को कई बार शुमाली कोरिया के किम जोंग आल से मुवाजना किया जाता है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन तुर्कमानिस्तान के लोग अपने मुल्क में काफी खुश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ मुफ्त पानी, बिजली और गैस मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस मुल्क में लोगों को ये बुनियादी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं, और ये सदर नियाज़ोव के दौर में ही शुरू हुआ था। साल 2008 से सदर बरीद मोहम्मद ने हर महीने हर शख्स को 120 लीटर ईंधन देने की नई सब्सिडी भी इस फहरिस्त में शामिल कर दी। अब ये कहा जा सकता है कि तुर्कमानिस्तान सिर्फ नाम से छोटा है, बाकी काम बड़े बड़े हैं। तुर्कमानिस्तान में मीडिया को आज़ादी के नाम पर हुकूमत का कहा माना होता है। इस मुल्क में मीडिया के हालात बहुत खराब हैं। ये कहा जा सकता है कि यहाँ की मीडिया हुकूमत से पूछे बगैर हुकूमत के खिलाफ तो छोड़िए, इनकी हिमायत में एक लफ्ज नहीं लिख सकते। अब तुर्कमानिस्तान को कुदरती गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर के मामले में दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल कर सकते हैं। कई वजूहात हैं कि आपको यहाँ पेट्रोल काफी सस्ते में और गैस बिल्कुल मुफ्त मिलती है। यही वजह है कि यहाँ के कारों के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। तुर्कमानिस्तान के देहातों की जिंदगी सादगी, रिवायती तुर्कमानी सकाफत और कुदरती माहौल से जुड़ी हुई है। यहाँ के देहात ज्यादातर सहराई और नीम सहराई इलाकों में फैले हुए हैं, जहाँ लोग ज़राअत, मवेशी बानी और दस्तकारी के कामों से वाबस्ता हैं। तुर्कमान देहात ज्यादातर वसी मैदानों और सहला इलाकों में वाक़या हैं, जहाँ ताज़ा हवा और कुदरती वसाइल मौजूद हैं। लोग मिट्टी के घर, खैमों और रिवायती तुर्कमानी तर्ज के मकानात में रहते हैं। ज़राअत और मवेशी पालना देहाती लोगों का बुनियादी जरिया माश है। कपास, गंदम और फलों की काश्त की जाती है, जबकि भेड़ बकरियां और घोड़े पालने का रुझान भी आम है। तुर्कमानी घोड़े दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्हें पालना एक रिवायत समझी जाती है। तुर्कमानिस्तान में फोटोग्राफी की इजाजत नहीं, सियाह अपनी मर्जी से कहीं भी तस्वीर नहीं खींच सकते। हुकूमत के सख्त कानून सियाहों को हर जगह मखसूस कानून की पाबंदी करनी पड़ती है, जो ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है। तुर्कमानिस्तान में रिवायती तौर पर रात की जिंदगी महदूद है, क्योंकि यहाँ का माशरा ज्यादातर कदामत पसंद है। अशकाबाद में कुछ होटल, कैफे और रेस्टोरेंट रात गए तक खुले रहते हैं, लेकिन मगरबी तर्ज की नाइट क्लब और तफरीही मकामात बहुत कम हैं। तुर्कमानी लोग आम तौर पर रात को जल्द सोने को तरजीह देते हैं, जबकि खसूसी तकरीबात या त्योहारों के दौरान रिवायती मौसीकी, रक़स और घुड़सवारी के मुकाबले मुनक़द होते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के लिए तुर्कमानिस्तान का सियाहती वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। तुर्कमानिस्तान का सियाहती वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले एक महाज ट्रैवल एजेंसी से दावतनामा LOI हासिल करना जरूरी है। ये एजेंसी तुर्कमानिस्तान में रजिस्टर होनी चाहिए और तुर्कमानिस्तान की रियासती इमिग्रेशन सर्विस से तस्दीक शुदा दावतनामा फराहम करेगी। वीज़ा दरख्वास्त फार्म दावतनामा हासिल करने के बाद तुर्कमानिस्तान के सफारत खाने से वीज़ा दरख्वास्त फार्म हासिल करें या इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें। फार्म को मुकम्मल तौर पर पूरा करें और अपनी हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर चस्पा करें। वीज़ा फीस का तयन वीज़े की मुद्दत और एंट्री की तादाद पर मुनहसर है। फीस अमरीकी डॉलर में अदा की जाती है। मिसाल के तौर पर 10 दिन के सिंगल एंट्री वीज़े की फीस 35 अमरीकी डॉलर है। मुकम्मल फीस की तफसीलात तुर्कमानिस्तान के सफारतखाने की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान एक खूबसूरत मगर पुर असरार मुल्क है, जहां कानून काफी सख्त और अवाम ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं करती। यहाँ दोज़ख का दरवाजा, सफेद मार्बल की इमारतें, अजीबो गरीब कानून और सख्त मौसमी हालात मुल्क को मजीद मुनफरद बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको तुर्कमानिस्तान कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। thank you